टेक की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा नाम है जो हर इंजीनियर का सपना होता है। ग्लोबल करियर, मोटी सैलरी और शानदार जिंदगी। कौन नहीं चाहेगा वहां नौकरी। लेकिन हाल ही में लीक हुए दस्तावेजों ने माइक्रोसॉफ्ट की सैलरी स्ट्रक्चर की पोल खोल कर रख दी। बिजनेस इनसाइडर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री लेवल इंजीनियर से लेकर टॉप टेक्निकल लीडर्स तक की कमाई का पूरा लेखा जोखा सामने आ गया है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देता है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 30 जुलाई 2025 को बिजनेस इनसाइडर ने माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल पे गाइडलाइंस को लीक कर दिया। ये दस्तावेज जो मई 2025 में अपडेट हुआ था, कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर का खुलासा करता है। इसमें बेस सैलरी, साइनिंग बोनस, स्टॉक अवार्ड्स और एनुअल बोनस की पूरी डिटेल्स हैं। ये खबर टेक इंडस्ट्री में बम की तरह फटी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के सैलरी डिटेल्स आमतौर पर गुप्त रहते हैं। क्या ये लीक माइक्रोसॉफ्ट के टैलेंट वॉर में नया मोड़ लाएगा? यहाँ इसके बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया, या फिर ये जॉब सीकर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। माइक्रोसॉफ्ट में लेवल सिस्टम काम करता है। कर्मचारियों को उनके अनुभव और सीनियरिटी के आधार पर लेवल दिए जाते हैं। ये लेवल सिस्टम सैलरी तय करने का आधार है। आइए इस पूरे लेवल सिस्टम को पहले समझ लेते हैं। लेवल 57 to 59 ये एंट्री लेवल इंजीनियर्स के लिए है, यानी फ्रेशर्स या कम अनुभव वाले लोग। लेवल 63 यहां से सीनियर इंजीनियर्स की शुरुआत होती है। लेवल 65 प्रिंसिपल इंजीनियर्स का लेवल, जो बड़े प्रोजेक्ट संभालते हैं। लेवल 68 पार्टनर्स या जो कंपनी के बड़े लीडर्स होते हैं। लेवल 70 डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर्स, यानी कंपनी के टॉप टेक्निकल दिग्गज। हर लेवल के साथ सैलरी, बोनस और स्टॉक अवार्ड्स में भारी उछाल आता है। लेकिन क्या इन लेवल्स तक पहुंचना इतना आसान है? सबसे पहले आता है एंट्री लेवल, यानी कि लेवल 57। यहाँ होती है सपनों की शुरुआत। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में लेवल 57 पर ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेस सैलरी होगी करीब $83,000, यानी कि लगभग 70 लाख रुपए सालाना। इसके साथ ही स्टॉक अवार्ड्स ये आपको 4 से 11 लाख रुपए वहां मिल जाएंगे। अगर साइनिंग बोनस की बात करें तो ये गारंटी नहीं है। इसके बाद आता है लेवल 59, यानी कि करियर में अगला कदम। लेवल 59 तक पहुंचने पर बेस सैलरी बढ़कर $1,20,000 हो जाती है, यानी करीब 1 करोड़ रुपए। अगर कैश बोनस की बात करें तो कैश बोनस भी 2.5 से 16 लाख रुपए हो जाता है। और अगर स्टॉक अवार्ड्स की बात करें तो 12 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के स्टॉक अवार्ड्स भी मिल जाते हैं। फिर आता है लेवल 60, गेम में तेजी। लेवल 60 पर बेसिक सैलरी $1,11,000 से $1,60,000, यानी कि 93 लाख से 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। साथ में अगर कैश बोनस की बात करें तो 18 लाख रुपए का कैश बोनस भी मिल जाता है। वहीं स्टॉक अवार्ड्स की बात करें तो 16 लाख रुपए स्टॉक अवार्ड्स में मिल जाते हैं। सैलरी में इतना बड़ा जंप देखकर लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने टैलेंट को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन क्या ये काफी है? माइक्रोसॉफ्ट के सबसे ऊंचे लेवल 70 पर, जहां डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर्स की सैलरी किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ बेस सैलरी 2.28 से 3.42 करोड़ रुपए तक हो सकती है, वो भी लोकेशन के हिसाब से। अगर वन टाइम स्टॉक अवार्ड की बात करें तो 6.9 से 15.9 करोड़ रुपए यहाँ मिल सकते हैं। वहीं एनुअल स्टॉक अवार्ड की अगर बात करें तो 12.3 करोड़ रुपए यहाँ मिल जाते हैं। वहीं साइनिंग बोनस की बात करें तो कोई रेंज नहीं बताई गई, लेकिन मौजूद है। वहीं अगर एनुअल बोनस की बात करें तो 0 से लेकर 90% तक पूरी एनुअल सैलरी का। इतनी भारी भरकम सैलरी और स्टॉक अवार्ड्स देखकर लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट एआई और क्लाउड जैसे हॉट फील्ड्स में टॉप टैलेंट को खींचने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या ये पैसा टैलेंट वॉर में माइक्रोसॉफ्ट को जीत दिला पाएगा? माइक्रोसॉफ्ट की सैलरी लोकेशन के हिसाब से भी बदलती है। जी हाँ, रेडमंड वॉशिंगटन कंपनी का हेडक्वार्टर है। वहां पर रेंज लागू होती है जिसे कहते हैं मेन रेंज, जबकि सैन फ्रांसिस्को जैसे महंगे शहरों में हाई पे रेंज मिलती है, जो 20% तक ज्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए लेवल 57 रेडमंड में $83,000 से $1,00,000, वहीं सैन फ्रांसिस्को में $95,000 से $1,24,000 तक हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के सैलरी स्ट्रक्चर की ये लीक एक थ्रिलर फिल्म की तरह है, जो टेक वर्ल्ड में हलचल मचा रहा है। एंट्री लेवल इंजीनियर्स के लिए $83,000 से शुरू होकर लेवल 70 पर $4,08,000 और करोड़ों के स्टॉक अवार्ड्स तक ये सिस्टम दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट टॉप टैलेंट के लिए कितना खर्च करने को तैयार है। लेकिन एआई और क्लाउड टैलेंट की रेस में मेटा और गूगल जैसे दिग्गजों के साथ मुकाबला आसान नहीं है। तो आप हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे? माइक्रोसॉफ्ट जिस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को पैसा देता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।